इंसान के अंदर अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वह अनहोनी को भी होनी कर सकता है। इसी की मिसाल पेश की है डॉक्टर रोशन शेख ने। ये जो घर आप देख रहे हैं, यह जोगेश्वरी इलाके का वही घर है जिसमें डॉक्टर रोशन शेख पली और बड़ी हुई। अपने सपनों को जिया और सभी मुश्किलों को दरकिनार करते हुए अपने बुलंद हौसलों के बल पर एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। घर की माली हालत ठीक न थी। पिता पर बेटी की पढ़ाई का दारोमदार था, जिसको पिता ने पूरा किया और बेटी ने अपने नाम मेरा को एक्सीडेंट सिद्ध हुआ कर दिया। 2008 में। मेरा कॉलेज बांद्रा में हुआ करता था और मैं जोगेश्वरी में रहती थी। मुझे रोज लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना होता था। मेरा फर्स्ट ही रही, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। मैं जब ट्रेन से गिरी, पूरी ट्रेन मेरे ऊपर से गई। काफ़ी लोग आए मदद के लिए, मुझे देखने के लिए एक्चुअली कि क्या हुआ है बच्ची के साथ। बट मैं कॉन्शियस थी। मैंने सब लोगों को अपने घर का फ़ोन नंबर बताया, बिकॉज मेरे पास सेल फोन नहीं था उस वक्त। बट वहाँ पर कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद मुझे 45 मिनट बाद कूपर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे मेरा सुपरफिशियल ट्रीटमेंट होता है, बिकॉज उनका ओटी स्ट्राइक होता है उस दिन। और उसके बाद हम 6 बजे तक मुझे ऐसे ही रखा जाता है वार्ड में, और मेरे घर वाले आके इंसिस्ट करते हैं कि अगर आपके यहाँ पे ओटी स्ट्राइक है देन आप डिस्चार्ज दे दो, हम बच्ची को हम प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाते हैं। देन 7 बजे शाम में मुझे डिस्चार्ज मिलता है और मुझे मिल्लत हॉस्पिटल जोगेश्वरी एडमिट किया जाता है, जहाँ पर मेरा पूरा इलाज होता है। एंड तकरीबन 1.5 से 2 महीने में एडमिट थी इस हॉस्पिटल में। तो उसके बाद मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की। और 11th का एग्ज़ाम था मेरा। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि एग्ज़ाम कैसे दूंगी मैं। और जब मैं ट्रेन से गिरी, मुझे पता था मेरा एक पैर कट चुका है, दूसरे पैर के बारे में मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं उसी पैर पर बैठी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मुझे एंकल में चोट आई है, लेकिन मेरा एंकल के पास से पैर कटा था। लेकिन ड्यू टू कूपर हॉस्पिटल में मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसकी वजह से गैंग्रीन हो गया मेरे लेफ्ट पैर में और वो बिलो नी से मुझे काटना पड़ा। तो उसके बाद मेरी काफ़ी लोग मुझे देखने के लिए आए हॉस्पिटल में। काफ़ी लोगों ने मुझे पॉजिटिव वर्ड्स कहा, काफ़ी लोगों ने नेगेटिव, वालों ने, फैमिली वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया। काफ़ी लोगों ने मुझे हिम्मत बढ़ाई कि नहीं आप वापस से चलोगे, नॉर्मल दिखोगे। बहुत सारी बातें कही उन्होंने, और मुझे बस एक चीज़ कहा कि आप अपनी स्टडी जारी रखो बस। मैं जब डिस्चार्ज होकर घर पर आई, मैंने 11th का एग्ज़ाम बिलसर पे दिया जाकर। फिर मैंने 12th कंप्लीट किया अपना, और मिड 12th में मैंने अपने आर्टिफिशियल लेग ट्राई किए। उसके बाद मैं अपने पैरों पर चलने लगी। यहाँ पर भी एक आजमाइश मेरे लिए थी। पीएच जितने भी हमारे पीएच फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसकी बेसिस पर फिजिकल डिसेबिलिटी परसेंटेज दिया जाता है। तो मुझे उन्होंने 86% डिसेबल बताया, और मेडिकल में एडमिशन के लिए 40 to 70% डिसेबल होना मस्ट है। देन आई वॉज मोर देन 70, इसलिए मुझे नॉट एलिजिबल कहा। और उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करने के बाद, मेरी फैमिली ने इतनी मेहनत की, सब लोगों की दुआएं, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों मुझे नहीं दिया जा रहा है एडमिशन। बिकॉज मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैंने ट्रेन ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी उस वक्त। बट उन लोगों ने कुछ भी कंसाइडर नहीं किया, और सीधा मुझे कह दिया कि आप मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं हो। देन मैंने अपने डॉक्टर संजय कंथारिया सर को कॉल किया, तो उन्होंने कहा मुझे बेटा आपके पास एक आखिरी होप है, आप हाई कोर्ट जाइए। देन मैं हाई कोर्ट गई। वीपी पाटिल सर मेरे एडवोकेट थे, उन्होंने मेरा पूरा केस हैंडल किया। एंड आई गॉट जस्टिस मोहित शाह एंड गोडबोले सर, उनके अंडर में मेरा सारा केस डिस्कस हुआ। मेरी री हुई। री में जो डॉक्टर्स मेरे पैनल में बैठे हुए थे, उन्होंने काफ़ी कुछ बातें शेयर की मुझसे। एज मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ, तो मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है मेडिकल, तो मुझे काफ़ी कुछ बताया गया कि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमने एडमिशन दिलवा दिया था, बट ड्यू टू मेडिकल लाइन बहुत हेक्टिक होती है, आप नहीं कर पाओगे। और उसकी पासिंग मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होता है, 50% होता है, तो आपसे नहीं हो पाएगा वो। तो आप वो मुझे बहुत सारी एडवाइस दी उन्होंने कि आप ये इसको छोड़कर बीएससी कर लो या फिर आईआईटी कंप्यूटर वगैरह कर लो। तो वहाँ से रिटर्न आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी कि मुझे ये मेडिकल में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट अम्मी ने कहा कि अगर आपकी किस्मत में डॉक्टर बनना लिखा है, अल्लाह ताला चाहते हैं, तो आप आगे बढ़ो। अब आपने जब कोर्ट में केस डाल ही दिया है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, फैसला अल्लाह पे छोड़ दो।
तो मैंने वही किया और उसके बाद जब जस्टिस मोहित शाह ने सब कुछ देखा, मुझे ऑब्जर्व किया कि मैं ट्रेन ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे प्रीवियस स्टडी रिकॉर्ड्स देखे, देन उन्होंने फाइनली 2011 में कोर्ट से ऑर्डर दे दिया कि आपको एडमिशन मिलना चाहिए मेडिकल में. देन आई गॉट एडमिशन इन सेंट जीएस मेडिकल कॉलेज एंड केईएम हॉस्पिटल एंड मैंने अपना फर्स्ट ईयर फर्स्ट क्लास से पास किया, जबकि मैं 1.5 महीने लेट एडमिशन हुआ था मेरा केस की वजह से. सेकेंड ईयर डिस्टिंक्शन लिया, थर्ड ईयर फर्स्ट क्लास से एंड फाइनली फोर्थ ईयर मैंने फर्स्ट क्लास से पास किया एंड नाउ मैंने अपनी डिग्री हासिल की है एमबीबीएस. ये रोशन की कड़ी मेहनत का ही कमाल है कि आज कामयाबी उनके पैरों तले है और वे लोगों की प्रेरणा बन चुकी हैं. लोग उन्हें बधाइयां देते नहीं थक रहे, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है. अभी तो काफी ऊंची और लंबी उड़ान भरनी है. इंस्पिरेशन मैं कहूँ तो मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मी है, बिकॉज जितनी तकलीफें उन्होंने सही अपनी लाइफ में, उतनी मुझे नहीं लगता कि कोई भी और डॉक्टर बनी है बेटी. मेरे को बहुत खुशी हुई है कि आज मेरी बेटी डिग्री पा गई है डॉक्टर की. बहुत मेरे को खुशी हो गई है. का सामना करते हैं लेकिन आज सब तकलीफ मेरी खत्म हो गई. मैं तकलीफ अब समझती नहीं हूँ कि मैं तकलीफ निकाली हूँ. मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है, मेरे को इतनी खुशी हो गई है कि मैं सब तकलीफ भूल गई. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और जो है बड़ी मेहनत से पढ़ी है और बहुत तकलीफ उठाई. आगे का सपना है एमडी का, वो भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह. पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो गांव में हॉस्पिटल भी खुल जाएगा. तो बेटी का फाइनेंशियल अमित पटेल साहब थे, वो पूरा किए उसकी फीस बच्ची की. अच्छा. और आना जाना खाना पीना जो है सब हम लोग देते थे. अच्छा. पढ़ाई के वक्त तो मेरे से ज़्यादा उसको कोई और बताने वाला था नहीं, क्योंकि हम लोग ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं उसको पढ़ाती थी. 1 घंटा मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, क्योंकि घर में काम भी ज़्यादा हुआ करता था, हम लोग बाहर का काम भी करते किसी थे. शायर ने कहा है, अगर किस्मत को आजमाते आजमाते आप थक गए हो तो अपने आप को आजमा के देखो, नतीजे बेहतर होंगे. इसी कहावत को पूरा किया है डॉक्टर रोशन शेख ने. किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी में अगर कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं. अपने मजबूत इरादों के दम पर रोशन अपने घर की लाडली बनी हुई है. माँ की आंखों में बेटी की कामयाबी साफ दिखाई दे रही है, तो वहीं बड़ी बहन डॉक्टर बहन के बखान करते नहीं थक रही.